शैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 23 तारीख को रविवार है और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा ही सुंदर बनता दिखाई दे रहा है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए इशारा करता है कि विशेष तौर पर आपके जीवन में कुछ उत्थान के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल विशेष तौर पर यहाँ विशेष प्रकार का योग बना रहा है जो कह रहा है कि विशेष तौर पर कि जितने गरीब लोगों की सेवा करने का आपको अवसर प्राप्त हो तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। देव कृपा से विशेष तौर पर कुछ ग्रह ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए कुछ नया लाभ का स्थान बन सकता है। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, कुछ फक्कड़ किस्म के लोग अगर आपके आसपास ज़्यादा आ जाएं, जिनका कोई खास तौर पे दीन ईमान ना हो या कोई ऐसे ही हो कि मतलब जब कहीं रुकते ना हो, जो बेसिकली कभी आज इधर कल उधर, कुछ इस प्रकार के लोगों से आपको बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं परेशानी में फंस सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा, नहीं तो कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। और खासतौर पर थोड़ा सेहत का भी विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यह भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी बात है। 23 तारीख की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर रहेगा, तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पे आपके लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन विनायक चतुर्थी है और खास तौर पर तृतीया तिथि तो विद्यमान उदय तिथि है, लेकिन थोड़ी देर बाद चतुर्थ का आगमन हो जाएगा, रोहिणी नक्षत्र विद्यमान होगा। तो रोहिणी व्रत भी कई संप्रदायों में किया जाता है। तो विशेष तौर पर गणेश जी को प्रसन्न करते हुए दिन का आरंभ करें, भगवान गणेश का पूजन करते हुए ध्यान करें। बृहस्पति का परिवर्तन हो ही चुका है और मित्रता लोगों से बढ़ने के योग बनेंगे। नए संपर्क साधने का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो कुंभ राशि वालों उपयुक्त होकर तैयार कर लीजिए, समय को अच्छा आरंभ हो गया है। जाइए लोगों से दोस्ती का उपयोग करिए, दोस्ती नए दोस्त बनाने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा समय है। लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। आपको ऐसे में अपने पुरुषार्थ का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। केवल सूर्य का जो प्रभाव है वहाँ राहु के साथ होने के कारण से वो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देता है। तो ऐसे में सूर्य का थोड़ा पूजन कर लीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को आने वाले 15 दिन अवश्य जल दिया कीजिए। आज रविवार भी है, खासतौर पर इसी दिन से आरंभ कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। 23 तारीख की, तो 23 तारीख के दिन रविवार का अवसर रहेगा और खासतौर पे ग्रहों का योगायोग मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ करने वाला है। देखिए 23 तारीख को रविवार का तृतीया का योग पड़ रहा है और साथ साथ रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन रोहिणी व्रत भी विशेष तौर पे किया जाता है और विनायक चतुर्थी भी रहेगी, साथ साथ भद्रा भी रात को आ जाएगी। अब ये सब क्या कहते हैं, इन सब के ग्रह के दृष्टिकोण से भी हम समझें तो विशेष तौर पर भगवान गणेश की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। बृहस्पति पहले ही परिवर्तन की तरफ चले गए, लेकिन अस्त चल रहे हैं। ऐसे में ये सुंदर तिथि जो आई है आपके विघ्नों को दूर करने के लिए आई है। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करें, माँ दुर्गा जी की विशेष तौर पे आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से भगवती मातंगी देवी का उनका पूजन विशेष तौर पर करें। उनकी जयंती भी आज होती है तो उसका लाभ ले सकते हैं। वैसे ग्रह विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि आपके विचारों में बहुत अच्छा सा परिवर्तन होने के योग बनेंगे और खासतौर पर लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग अवश्य प्राप्त होंगे, तो आप उन सब का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। भूमि से कुछ नया योग बन सकता है, लॉटरी संबंधित कार्य कुछ नया परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। अच्छे से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, उसका लाभ लें। केवल अपने एक बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है। राहु चतुर्थ भाव में काफ़ी दिन तक विद्यमान रहेगा और वहाँ बृहस्पति के साथ जो योग बना रहा है वो गुरु चांडाल योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में धर्मपरायण कार्य ही आपको करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति भाव का भाव अपने मन में उदय रखना चाहिए, कहीं भी ज़्यादा नास्तिकता नहीं लानी चाहिए। नास्तिकता रुकेंगे ऐसे समय में जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है और वो जितने ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं और जितने ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं उनके परिवार पर उतने ही कष्ट आते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन आगे और चलेगा। 23 तारीख की, तो 23 तारीख के लिए रविवार का शुभ अवसर है। तो और साथ साथ हम मेष राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है योग तो वो भी समझ लीजिए। देखिए इस दिन गणेश चतुर्थी है और साथ साथ विशेष तौर पर मातंगी जयंती भी इस दिन शुभ योग बना रही है।
ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपको अपने कार्य का आरंभ अपनी माता जी के आशीर्वाद को लेते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। मातंगी जयंती है तो मातंगी जयंती के दिन मां भगवती दुर्गा की विशेष तौर पे आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए रविवार का सुंदर अवसर है तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य को भी जल अवश्य दें। सूर्य अपने आप में आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, प्रबल योग बना रहे हैं और इस वक्त अपने उच्च राशि में स्वयं विद्यमान है। तो राहु के साथ होने के कारण से एक काम आप कर सकते हैं बड़ा लाभ लेने के लिए। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके थोड़े से तिल जल में डालकर भगवान सूर्य को उनसे अर्घ दें और अपने पूरे दिन को शुभ करने के लिए इससे सुंदर उपाय आपके लिए नहीं होगा। तो हम बड़े सुंदर तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जिस प्रकार का योगा योग बन रहा है, वृषभ राशि में चंद्रमा भी चल रहे हैं और साथ साथ वहाँ साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही होकर विद्यमान है। तो ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग है क्रय विक्रय इत्यादि कार्य करने के लिए, ट्रेडिंग कार्य करने के लिए और साथ साथ जमीन में कुछ नया निवेश करने के लिए भी ग्रह योग आपके लिए बड़े अच्छे से योग बना रहे हैं। तो बड़ी शांति के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए, बृहस्पति अस्त है, शनि लाभ देने के योग बना रहे हैं तो शांति के साथ काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। वहीं 23 तारीख को रविवार का अवसर रहेगा तो जो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग बनता दिखाई दे रहा है। तृतीया का तिथि रहेगी, खासतौर पर रविवार का अवसर रहेगा और रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है। चंद्रमा वृषभ राशि में चल रहे हैं और खासतौर पर विनायक चतुर्थी है इस दिन सुबह सुबह। ग्रहों का योगा योग आपके लिए अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बना रहा है। केवल आपको प्रयास सही दिशा में करने की जरूरत है। यदि प्रयास सही दिशा में कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके मन के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु भी वहाँ धर्म भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ में, गज के स्त्री योग विशेष तौर पर यहाँ गुरु चांडाल योग बन रहा है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, जितने अधर्म की तरफ मन जाएगा, अधर्म काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके परिवार पर कष्ट आएगा, आप पर कष्ट आएगा। तो अच्छे कार्य करना चाहते हैं, यदि शांति चाहते हैं, लाभ चाहते हैं तो धर्म युक्त कार्य करने का प्रयास करें। भगवान की आराधना धर्म के युक्त करने का प्रयास करें, अच्छे सत्य का भाषण करें, गलत कार्य ना करें। इस बात का सूत्र रूप से समझ लीजिए, अन्यथा कष्ट में होने के योग बन जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय यही उपाय है कि धर्म कार्य में संलिप्त रहे, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। गणेश चतुर्थी भी है इस दिन खासतौर पर, और इस दिन विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी जो है बहुत सुंदर रहेगी। मातंगी जयंती है तो माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, माँ भगवती दुर्गा के निमित्त हलवे का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। 23 तारीख के दिन रविवार के दिन विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए कैसा दिन दिखाई देता है? तो इस दिन भी ग्रहों का परिवर्तन, जैसे चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, थोड़े से खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मन में थोड़ा सा उदासीनता का उदय हो सकता है, ऐसा लगेगा कि परिवर्तन हुआ भी है लेकिन कुछ लाभ मिल नहीं रहा है, कार्य कुछ ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए दिखाई सब देगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, बुध भी अस्त चल रहे हैं, राहु के कारण से सूर्य स्वयं वहां ग्रसित चल रहे हैं। यानी सूर्य ने यहाँ पर बृहस्पति को अस्त कर रखा है, सूर्य ने बुध को अस्त कर रखा है, वक्री भी बुध वक्री भी हैं और साथ साथ सूर्य स्वयं राहु के ग्रास में चल रहे हैं। तो इसलिए कई प्रकार से खुली स्वच्छंद उड़ान जो आपको प्राप्त ना पाए उसके लिए थोड़ा सा आप छटपटाहट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगुणा खुशहाली तब होए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने के प्रयास करना चाहिए। देखिए रविवार का अवसर है और विशेष तौर पर हम समझें तो इस दिन गणेश जयंती भी है और खासतौर पर चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, और साथ साथ मातंगी जी का विशेष तौर पर जयंती मानी जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की विशेष तौर पर आराधना आप अवश्य करने का प्रयास करें। आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं और आगे बढ़ने के योग आपको अच्छे से लाभ के योग भी बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए शुभ होगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर आप भगवान गणेश की उपासना करें, माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे।